जो हाथी सुबह सवेरे जंगल में सैर के लिए निकला। वो अपने ही धुन में चला जा रहा था, जैसे उसके जहन में कोई उलझन चल रही हो जिसे वो सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। सड़क पार करते हुए चीकू खरगोश उसके सामने भागा। बबलू का पैर उस पर पड़ने ही वाला था कि चीकू जोर से चिल्लाया। चीकू की आवाज सुनते ही बबलू ने अपना पैर पीछे हटा लिया। कहाँ खोए हो बबलू भाई? कहीं नहीं, बस ऐसे कुछ सोच रहा था। किस बारे में? तुम जानकर क्या करोगे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम तो जानते हो आजकल जंगल में कितनी चोरियां हो रही हैं और चोर का कोई अता पता ही नहीं है। इस बात को लेकर जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान थे। चीकू भाई, हम तो मजबूर हैं, इस चोर को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो बहुत चालाक है और कहीं पर कोई सबूत ही नहीं छोड़ रहे। इसी बात को लेकर हमारा राजा और हम बहुत परेशान हैं। तुम हमारी क्या मदद करोगे? मैं कुछ सोचता हूँ, शायद मुझे कुछ इसका हल मिल जाए। कोशिश करने में कोई हर्ज तो नहीं है। तुम ठीक कहते हो चीकू, लेकिन जंगल के सबसे चालाक जानवर भी इसका हल नहीं निकाल सके। बबलू की बातें सुनकर चीकू सोचने पर मजबूर हो गया। चीकू को परेशान देखकर बबलू बोला, तुम दिल छोटा ना करो, मुझे अच्छा लगा तुमने मेरी परेशानी समझी। मैं भी जंगल में पुलिस के साथ मिलकर चोरों को पकड़ा करता था। एक दफा मेरी टांग टूट गई थी, इसलिए मैंने काम छोड़ दिया। चीकू, तुम चाहो तो दोबारा ये काम कर सकते हो। जंगल के सभी जानवर दिन में खाने की तलाश में निकलते हैं और रात भर आराम करते हैं। तुम रात और दिन दोनों में खाने की तलाश में निकल जाना, शायद चोरों के बारे में कुछ सुराग मिल जाए। ठीक है बबलू भाई, मैं आज रात को ही निकल जाता हूँ जंगल में और कोशिश करता हूँ चोरों के बारे में कुछ पता चल जाए। थोड़ी देर बाद चीकू अपने बिल की तरफ बढ़ा और बबलू अपने रास्ते चला गया। चीकू के जहन में अभी भी बबलू की बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो बबलू की मदद कैसे करे। दिन भर वो इसी सोच में गुम रहा। शाम हुई तो वो कुछ सोचते हुए बिल से बाहर आ गया। उसकी पत्नी ने देखा तो कहा, कहाँ जा रहे हो? इस वक्त बाहर खतरा है। खतरा तो सुबह के टाइम भी होता है, इसका मतलब है हम भूखे मर जाएं। मैं जंगल में घूम के आता हूँ। इतना कहकर वो बिल से बाहर आ गया और कुछ दूरी पर उसकी नजर बंकू उल्लू पर पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर था। वो पेड़ की डाल पर बैठा अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा रहा था। वो तेजी से उड़कर एक डाल से दूसरी डाल पर जा रहा था। बंकू की नजर चीकू पर नहीं पड़ी थी। कुछ देर सोचने के बाद चीकू पेड़ के पीछे से थोड़ी सी खुली जगह में आ गया। बंकू पेड़ पर बैठा चीकू को देख रहा था। बंकू ने अंधेरे में चीकू को देख लिया, लेकिन उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और चारों तरफ गर्दन घुमाता रहा। चीकू काफी देर बंकू की हरकतों पर नजर रखे हुए था, लेकिन बंकू ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया था। उसने देखा कि कालू चमगादड़ भी उसके आसपास मंडरा रहा है। रात भर जंगल में घूमकर चीकू अपने घर वापस आ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह बबलू उसी रास्ते से जा रहा था और चीकू उसका इंतजार कर रहा था। आज बड़ी जल्दी आ गए बबलू भैया। हाँ, आजकल परेशानी की वजह से मुझे नींद नहीं आती। कहो, क्या कोई नई खबर है? यकीन से तो नहीं, लेकिन मैं उनका नाम बता सकता हूँ जो चोरों की मदद कर रहे हैं। कौन है वो? बंकू उल्लू। इतना कहकर चीकू ने रात का तमाम वाकया बबलू भैया को बता दिया। इतना सुनते ही बबलू गुस्से से भड़क उठा। तुम ठीक कहते हो, आज रात हम इन पर नजर रखेंगे। इतना कहकर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। रात को बबलू अपने साथियों के साथ इन पर नजर रखे हुए था। बबलू ने बंकू उल्लू, कालू चमगादड़ और इनके साथी लोमड़ को पकड़ लिया और बबलू ने सख्ती से इनसे पूछताछ शुरू कर दी। तुम दोनों बंकू और कालू के साथ क्या कर रहे हो? हम चारों दोस्त हैं, इसलिए बातें कर रहे थे। उल्लू और चमगादड़ की दोस्ती तो समझ आती है, लेकिन लोमड़ के साथ दोस्ती, ये कैसे हो सकता है? सख्ती से पूछने पर उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जितनी उन्होंने जंगल में चोरी की थी सारा सामान भी वापस कर दिया। बंकू उल्लू और कालू चमगादड़ को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी आसानी से कैसे पकड़ में आ गए।
एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में कुत्ता भूख से निढाल खाने की तलाश में घूमता रहा, लेकिन उसे खाने को कुछ ना मिला। वो काफी देर इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। घूमते घूमते वो एक मछली की दुकान पर आ गया। वहां उसने एक जमीन पर पड़ी मछली देखी। उसने फौरन से मछली उठाई और खाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। वो भागते भागते थक चुका था। जैसे ही वो नदी पार करने लगा तो पानी में उसने अपना अक्स देखा और वो सोचने लगा शायद एक और कुत्ता मछली मुंह में लिए पानी में खड़ा है। वो सोचने लगा कि कोई तरकीब लगाई जाए जो इससे मैं मछली हथिया लूं। फिर मेरे पास 2 मछली हो जाएंगी और मैं रात को भी पेट भर के खाना खाऊंगा। जैसे ही उसने मुंह खोला उसकी अपनी भी मछली पानी में जा गिरी। फिर उसे समझ आया कि वो कुत्ता कोई और नहीं, मैं ही था, और वो बहुत पछताया। फिर वो बगैर खाने के ही अपने घर चला गया। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला होती है।